आज का ज्ञान सत्र। आज हम समग्र जीवन शैली के विषय में बात करेंगे। जीवन को समग्रता में देखना, वो है समग्र जीवन शैली। तो समग्रता में जीवन को देखना, होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, जिसमें कोई भी पक्ष हमारा छूटे नहीं। हमारी अप्रोच जो है, हमारा जो प्रयास है, वो ऐसा रहे कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं को हम अच्छी तरह से समझ सकें और उचित तरीके से उसको जी सकें। उसके लिए हमको हमारे अलग अलग पहलुओं को, हमारे क्या है, समग्रता क्या है, उसको समझना है। तो समग्र रूप किसी भी चीज का होता है, मतलब कि वो एंटायर पिक्चर जो उसकी होती है, उसका कोई भी हिस्सा अलग नहीं होता है। जैसे कोई तस्वीर होती है, वो सभी चीजों से मिलकर एक तस्वीर बनती है, उसका अलग अलग, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, लेकिन जब वो सब मिलते हैं तब एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। तो उसको हम अपने जीवन की पिक्चर को होलनेस में देखें, कंप्लीटनेस में देखें, पूर्णता में देखें। तो जीवन में कोई भी हिस्सा हमारा अपूर्ण ना रहे। पूर्णता, हर चीज में पूर्णता। वो कब होगा? जब हम ये जानेंगे कि हमारे अलग अलग जो पक्ष हैं जीवन के, वो क्या क्या है। नारायण नारायण हे नारायण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस संसार में आते हैं और क्या प्राप्त करते हैं। एक भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं, वही हमको इस संसार से जोड़ता है। तो हम इस संसार से जुड़ने के लिए हमारी आत्मा को एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। तो एक पक्ष हमारा हुआ शरीर। इस शरीर के साथ इसको हम कहेंगे फिजिकल बॉडी। तो एक हिस्सा हमारा हो गया शरीर, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ है मन, मेंटल बॉडी। दूसरा जो हमारा पक्ष है, जिसको हमें समग्रता का एक हिस्सा है, वो है मन या मेंटल बॉडी। उसके बाद आता है हमारा भावनाएं, भाव शरीर, इमोशनल बॉडी। फिर आता है हमारा बौद्धिक शरीर, इंटेलेक्चुअल बॉडी, हमारी बुद्धि का क्या स्थिति है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आती है हमारी सोशल कनेक्शंस, या सोशल लाइफ कह सकते हैं हम, सामाजिक जीवन, हमारा समाज, समाज के साथ हमारे रिश्ते कह सकते हैं आप। और फिर इन सबसे ऊपर सोल, हमारी आत्मा। इन सभी के ऊपर हमें काम करना होता है। अगर इनमें से कोई एक भी पक्ष कमजोर हो या नेग्लेक्टेड हो, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दें या उसकी आवश्यकताओं को ना समझें। जैसे बच्चा है आपका, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो वो क्या कर रहा है, स्कूल जाता है तो वहाँ क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो जो रिजल्ट जो है उसके, वो अच्छे नहीं आएंगे। तो आप किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। ये जितने भी पहलू हैं हमारे जीवन के, इसमें से हर एक को आपको अटेंशन पे करनी चाहिए। तो एक समग्रता में, एक हॉलिस्टिक वे में हम अपने जीवन की इस यात्रा को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। वरना जीवन निरुद्देश्य हो जाता है। जो लक्ष्य था जीवन का, वो प्राप्त नहीं होता, और हम सिर्फ ये समझ के चलते हैं कि मैंने जीवन में, जीवन मेरा पूरा हो गया और चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं शरीर पर। शरीर की
आवश्यकताओं को समझना है। शरीर क्या है हमारा? शरीर एक 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है, मिलन है, 5 तत्वों से बनता है। ये 5 तत्व ही इस ब्रह्मांड के तत्व हैं। अर्थात हमको ये शरीर हमारे ब्रह्मांड से मिलता है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। तो इसलिए समन्वय बना के रखना है, इस ब्रह्मांड के साथ इस शरीर का समन्वय। तो इस शरीर में 72% पानी है जो इस ब्रह्मांड में है। 12% भूमि का हिस्सा है, 6% आकाश, 6% वायु और 4% अग्नि। इस प्रकार से हमारे इन अलग अलग अनुपातों में ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे इस शरीर को आकार देते हैं, स्वरूप देते हैं। तो पहला तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस शरीर के इन 5 तत्वों का शुद्धिकरण हो, ये अशुद्ध ना हो। तो जल तत्व सबसे ज्यादा होता है। जल तत्व का शुद्धिकरण किस तरह हो? ये होता है हमारे खान पान से। हमारा जो भोजन है वो किस तरह का हो और उसमें किस तरह की चीजें हम लेते हैं। तो फलों में और सब्जियों में, इनमें 70% से 90% तक जल होता है, पानी होता है। तो अपने आहार में जब हम इनको शामिल करते हैं तो ये जो जल है ये हमारे शरीर के जल के साथ मिलकर उसकी शुद्धिकरण करता है, क्योंकि फल और सब्जियां इस प्रकृति की ही देन है। उनके अंदर वो सारी चीजें हैं जो इस शरीर की शुद्धि के लिए, पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसलिए पहली चीज ये है कि उस शरीर के जल का शुद्धिकरण हो और फलों और सब्जियों को, पहले के समय में ऋषि मुनि केवल शाकाहारी और फलाहारी हुआ करते थे। उनको और किसी तरह का भोजन की आवश्यकता नहीं होती थी और उनका शरीर सैकड़ों साल चलता था। मतलब उस शरीर की कोई आयु का कोई वो निश्चित नहीं होता था। वो शरीर कभी भी बूढ़ा होता ही नहीं था, क्योंकि जो मुख्य तत्व है शरीर का, जल जो है, वो हमेशा शुद्ध अवस्था में रहता था, क्योंकि वो शाकाहारी और फलाहारी हुआ करते थे। उसके बाद हमने भोजन को पकाना शुरू किया, पका हुआ खाना, पकी हुई सब्जियां। अब सब्जी आपने ली, उसको तेल में डाला, उसको उबाला, उसके साथ बहुत सारे मसाले डाल दिए और उस स्वाद के लिए उसको मार दिया। उस सब्जी के अंदर का जो मुख्य तत्व था उसको हमने, जो उसमें मिनरल्स थे, विटामिन्स थे, जो जल तत्व था, वो सारा उसके अंदर से हमने नष्ट कर दिया और अपनी तरफ से उसमें डाल दिया कुछ। अपने तरफ से जो तेल हमको बाजार में मिला, जो हमको मसाले मिले, वो किस तरह के थे, क्या क्वालिटी थी, वो सब उसमें डाल दिया। तो खाने को हमने प्रकृति से दूर होकर अपने हिसाब से तय करना शुरू कर दिया। और फिर वो जो भोजन है, उस भोजन ने इस शरीर को स्वीकार, शरीर ने इस उस भोजन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है, वो किसी खास तरह के रस निकलते हैं जिनसे वो पचती है। तो वहां पर समस्याएं खड़ी होने लगी, तो जिससे कि आज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कॉमन है, हर किसी को है।
पाचन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जो चीजें अंदर डाली गई हैं वो सुपाच्य नहीं होता खाना, तो इसलिए पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो फिर हमारा शरीर हर तरह से बीमारियों को आकर्षित करता है। तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान दिया जाना चाहिए वो अपने शरीर पर दिया जाना चाहिए, और शरीर के आहार पर। युक्त आहार हो, उचित आहार हो, उचित मात्रा में हो, और उसके अंदर उचित गुणवत्ता हो, वो भोजन हमको समझ कर करना चाहिए, क्योंकि वही भोजन अंदर जाकर हमारा रूप ले रहा है, वो शरीर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप 3 दिन भोजन नहीं करें तो आप अपने शरीर की हालत देखिए क्या हो जाएगी। तो वो भोजन ही है जो चल रहा है, वो भोजन ही है जो काम कर रहा है, लेकिन हम उसी के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हैं। जो मिल गया सो खा लिया, जैसा चाहा वैसा बना लिया। तो भोजन के प्रति जो हमारा ये नेग्लेक्टेड एटीट्यूड है, जो केयरलेसनेस है, जो हम उसके प्रति जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, वो आज की सभी बीमारियों का मूल कारण हो गया है। जो चीजें शरीर को चाहिए नहीं वो चीजें शरीर को देना, और जो चाहिए वो नहीं देना, ये जो डिफरेंस है वो पूरे शरीर को रोगग्रस्त कर रहा है, कमजोर कर रहा है, बूढ़ा बना रहा है। वरना इस शरीर की कोई आयु निर्धारित नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए प्रारब्ध से जितने साल आपको जीना है वो अलग बात है, लेकिन शरीर को अंत तक, जब तक आप जिए 80 साल 90 साल, बहुत अच्छी कंडीशन में रखा जा सकता है, अगर उस आहार के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाए, उचित मात्रा में पानी पिया जाए। पानी लेने का हमारा जो पैमाना होना चाहिए उसको उचित तरीके से समझ के, शरीर के 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी का हमको ध्यान रखना चाहिए। जितना भी हमारा वजन है उससे मल्टीप्लाई करके उतना पानी डेली इनटेक होना चाहिए। तो पानी का उचित मात्रा में लेना, भोजन का हिस्से में फल और सब्जियां, और कम बॉईल की हुई, कम पकाई हुई चीजें खाना। इस प्रकार से आप अपने शरीर की पोषण जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करते हैं। उसके बाद उसके भोजन के अंदर उसका जो हमारी आवश्यकताएं हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, उनकी मात्रा कितनी कितनी हो उसको देखते हुए 40% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन, 20% फैट्स, और उचित मात्रा में सॉल्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारा होना चाहिए। तो एक पक्ष हमारा हुआ शरीर को उचित स्थिति में बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो समग्रता का पहला एक जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है, वो है शरीर धर्म। तो शरीर के प्रति अपने धर्म को उचित मात्रा में सफाई, शौच उसको बोलते हैं योग की भाषा में, अंदर और बाहर से शरीर को साफ रखना। अब आगे जो हमारा दूसरा पक्ष है वो है मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर, हमारा मन। मनोमय कोश भी इसको बोलते हैं। तो मन एक ऐसा अद्भुत शक्ति है हमारे अंदर कि अगर इसको संभाल लिया, अगर इसको नियंत्रण में कर लिया, तो ये बहुत कुछ दे सकता है।
ये हमें कहीं से कहीं ले जा सकता है। इसको साधने की जरूरत है। जैसे एक घोड़ा होता है, उचित उसका ट्रेनर अगर हो तो वो उस घोड़े को बहुत ही बढ़िया घोड़े में बदल देता है, सिर्फ प्रशिक्षण से। और अगर उसको उचित ट्रेनर ना मिले तो वो घोड़ा किसी काम का नहीं होता, भले ही वो कितना ही ताकतवर हो। उसको उस काम में नहीं लगाया जा सकता जो काम उससे आप लेना चाहते हैं। तो मन जो है, इसके लिए हमको काम करना है कि मन को निर्मल रखना है। मल यानी अशुद्धियां, और निर्मल यानी शुद्ध। तो मन के अंदर जो सांसारिक अशुद्धियां प्रवेश कर जाती हैं, द्वेष, दूसरों के प्रति घृणा का भाव, गुस्सा, क्रोध का भाव, मद, घमंड का, अहंकार का भाव, ईर्ष्या का भाव, लोभ और लालच का भाव, ये सारे ऐसे मल हैं, ऐसे तत्व हैं जो हमारे मन को हमेशा बीमार बनाए रखते हैं। मन के अंदर जब भी कोई घृणा का भाव आएगा, गुस्से का भाव आएगा, ईर्ष्या का भाव आएगा, तो मन आपका जो है वो बीमारियों को आकर्षित करेगा, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को डिस्टर्ब करता है, रोकता है। जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है उसको ये, जैसे ये छेद होता है बर्तन में, ऐसे ये निकाल देता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाना, जितना शक्तिशाली मन होगा उतना ही ऊंचा इरादा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। मन के अंदर किसी तरह का कमजोरी ना आए, तो जिसको विल पावर बोलते हैं, उसको बढ़ाना। अवांछित चीजों को अपने मन के अंदर प्रवेश नहीं कर देने देना। अनवांटेड अनवांटेड चीजें जो इस संसार की हमारे मन के अंदर प्रवेश करते रहती हैं, उसको चेक करना, उसको एंटर नहीं होने देना। नो एंट्री। जब तक आप अपने मन के अंदर नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाएंगे, हर तरह का थॉट, हर तरह का विचार आपके मन को डिस्टर्ब करता रहेगा। और वो जो मन है वो आपको कभी भी, वो पीस जो होता है, इंटरनल पीस, आंतरिक शांति, वो शांति जो पाना चाहते हैं हम बाहरी चीजों को प्राप्त करके, वो शांति कभी नहीं मिल सकती। वो सुख और शांति जो बाहर की चीजों में हम ढूंढ रहे हैं, वो वास्तव में हमारे मन की स्थिति है। सुख भी मन की स्थिति है और शांति भी मन की स्थिति है। अगर हमारा कोई बहुत पुराना दोस्त, पुराना परिचित, जिसके साथ हम बड़े खुश रहते थे, कभी अचानक मिल जाए, तो जहां भी आप हैं, चाहे सड़क किनारे खड़े हैं, चाहे वहां धूप आ रही है, चाहे कुछ आ रहा है, वहां आप प्रसन्नता से अपना प्रसन्नता को महसूस करते हैं। वहां आपको सराउंडिंग्स की स्थितियों की कोई परवाह नहीं रहती। मन प्रसन्न हो गया तो अब बाहरी वातावरण से कोई लेना देना नहीं, वहां दोनों मिलके खुश हो रहे हैं। तो वो खुशी अंदर है, वो बाहर की चीजों में नहीं है। और बाहर की चीजों से जो हम प्रभावित होते हैं कि ये ऐसा है, ये स्थिति ऐसी है, ये, तो वो वास्तव में वो हमारे मन की वास्तविक स्थिति नहीं है। वो हमने उसको अंदर फीड कर दिया कि ये चीज ठीक नहीं है। यानी हमने अपने जो संस्कार हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसको अपना एक स्टैंडर्ड मान लिया कि मेरे
लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है। तो वो लाइक्स और डिसलाइक्स जो है ना, पसंद और नापसंद के बीच आपने उस मन को फीड कर दिया, फीडिंग कर दी, तो मन उसी तरह उसका रिस्पॉन्ड करता है। ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, तो मन उसी तरह से उस आदमी को देख के रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसलिए मन को हमको जो, मन क्या चीज है, एक ऐसी मशीन है जिसके सारे पैरामीटर्स को हमको ही सेट करना है। तो उसमें कोई भी नेगेटिव एंट्रीज नहीं करनी है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ओनली सही तरह की एंट्री है, जिससे कि मन कभी भी शुद्धता में ना आए, ऐसी स्थिति में ना आए कि जहां वो हारमोनी में नहीं है। उसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई अप्रसन्नता का भाव चलता रहता है। ज्यादातर अगर मन की स्थिति को चेक करें आप 24 घंटे में, तो आप ये देखेंगे कि उस 24 घंटे में से मन कितना समय तो प्रसन्न रहा, कितना समय अफसोस करता रहा, रिग्रेट्स करता रहा, पश्चाताप करता रहा, कितने समय वो चिंता में लगा रहा, एंशियस रहा, डिप्रेशन में रहा। वो समय जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि वो प्रसन्नता का समय, वो हार्मनी जिसमें कहते हैं कि वो एट पार है, शांत है, वो समय बहुत कम हम मन को दे पाते हैं। तो अपने मन का मैनेजमेंट, मन का प्रबंधन, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान के अंदर हम क्या करते हैं? ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्यान में मन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मन को हम कहते हैं विचार शून्य करो, खाली करो, वही चीज है। वो ध्यान के अंदर जब विचार शून्य मन होता है तो हम सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने लगते हैं। जब जब आप अपने मन को विचार शून्य करेंगे तो आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम एक खास पोज में बैठे हैं और खास तरह से बैठे हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मन ही उसको रिसीव करता है, और मन क्योंकि विचारों में उलझा रहता है, भावनाओं में उलझा रहता है, रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस इनमें उलझा रहता है, एनालिसिस करता रहता है, इन सभी चीजों में इतना उलझा रहता है कि उसको कहते हैं मंकी माइंड। बंदर है मन जो है, वो बंदर है। बंदर एक जगह स्थिर कभी नहीं रहता। तो ध्यान में हम उसको स्थिर करने की कोशिश करते हैं, उसको शांत, उस बंदर को एक जगह बैठाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो बैठता है वैसे ही हम उस अनंत विस्तार से जुड़ जाते हैं, जो हमारा वास्तविक घर है, एस्ट्रल वर्ल्ड। हम एस्ट्रल वर्ल्ड के प्राणी हैं। पहले, या अभी बहुत सी बातें होती है ना कि दूसरे ग्रह के लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम खुद भी दूसरे ग्रह के ही लोग हैं। पृथ्वी ग्रह हमारा स्था स्थायी वो नहीं है ना, हम यहाँ को बिलोंग करते हैं, हम आते हैं। अपने जन्म के से पहले हम कहाँ थे, और जन्म के बाद हम कहाँ होंगे, वो स्थायी घर जो है वहां होंगे। तो अपने मन को उससे जोड़ना तभी संभव है जब उसको खाली करेंगे और इस संसार को उसके अंदर से निकाल देंगे। इस संसार के रिएक्शंस को, इस संसार के से रिलेटेड सभी जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट्स, मन पूरी तरह से इस संसार में इन्वॉल्व है। मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मन माफिक नहीं हुआ, मन मेरा मानता नहीं, मन ये करता है, मन वो करता है। तो ये जो मन है, जो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और ध्यान उसका सबसे सरल तरीका है। अन्यथा मन जो है
काबू में आने वाला नहीं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि आप मन को नियंत्रण में करने की बात कर रहे हैं, आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे हवा को बांधना। मन को नियंत्रण करना तो इस तरह की बात हो गई जैसे हवा को बांधना। तब उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ध्यान के द्वारा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा मन को साधा जा सकता है। उस घोड़े को, जो ताकतवर तो है लेकिन उसको सिखाया नहीं गया, ट्रेन नहीं किया गया, तो मन वो पावरफुल घोड़ा है। तो उसको ट्रेन करने से उसमें इतनी शक्ति है कि उसी की तीन अवस्थाएं, अचेतन, चेतन और अवचेतन, यही तीन अवस्थाएं हमारा पूरा, हमारे अस्तित्व की सारी इंफॉर्मेशन इस तीन चीजों में है। तो मन इतनी पावरफुल चीज है। हमारे अवचेतन मन के अंदर वो सब कुछ है जो हमारे अब तक के जन्मों के रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, सूचनाएं हैं। जब कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, पिछले जन्मों में जाता है, तो वो अवचेतन मन के अंदर ही प्रवेश करके वो सारी चीजें ढूंढ के लाता है कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे अनंत जन्म, वो जितना जाएगा। और जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम अवचेतन मन के अंदर ही प्रवेश करते हैं। जो ध्यान की उच्चतम अवस्थाएं हैं उनमें हमारा अवचेतन मन में प्रवेश ही हमको वो अनुभव देता है जो हमारी पास्ट लाइफ से भी हम परिचित होते हैं, वहां भी चले जाते हैं। वो हुआ कैसे? क्योंकि अवचेतन में प्रवेश। तो अचेतन यानी सो गए, सुषुप्तावस्था, उसमें मन कुछ नहीं करता है, सुषुप्त अवस्था में। चेतन, ये जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये चेतन अवस्था है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, जो अवचेतन है, वो निरंतर अपना काम करता रहता है। सारी रिकॉर्डिंग्स उसके अंदर जाती रहती है। हर, वो किसी चीज को नहीं छोड़ता है। छोटी से छोटी चीज भी उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए वो जो अवचेतन है वही हमारा, जितने भी अब तक के हमारे जन्म है उन सब का एक सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल एक टूल है। और यही अवचेतन मन शक्तिशाली भी है। शक्ति भी अगर है तो इस अवचेतन मन में हमारे मैनिफेस्टेशंस जो भी होते हैं, संकल्प जब हम करते, संकल्प ध्यान करते हैं, तो वो संकल्प हमारे अवचेतन मन में जाता है, अवचेतन मन से वो ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड से वो मैनिफेस्ट होता है। तो ये हुआ हमारा मेंटल बॉडी, मन, मानसिक शरीर। उसके बाद भाव शरीर, भाव शरीर, इमोशंस। तो हमारे इमोशंस जो हैं, ये भाव जो हैं, भावनाएं जो हैं, ये भी एक तरह से मन के ही स्थितियां हैं, मन का ही एक रूप है ये भाव शरीर। इसके अंदर जितने भी इमोशंस हमारे हैं, सुख का, दुख का, प्रेम का, नफरत का, इन इमोशंस की मात्राएं घटती बढ़ती रहती है। और ये जो इमोशंस हैं, ये कभी कभी, जैसे मोह का इमोशन, वो हमारे अलग तरह के असर हम पे डालता है। मोह किस तरह का है? वो अटैचमेंट क्या हमारे लिए लेकर आ रहा है? नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है कि सकारात्मक डाल रहा है? सभी तरह के ये जो भाव हैं, प्रेम है, द्वेष है, घृणा है, मोह है, तो वो छह शत्रु जो हमने माने हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, वो शत्रु जो भाव पैदा करते हैं,
तो वो भाव शरीर हमारा उससे निरंतर हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है, और वो ऊर्जा हमारे चक्रों की ऊर्जा को प्रभावित करती है। चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, उससे हमारा ऊर्जा शरीर प्रभावित होता है। ऊर्जा शरीर प्रभावित होते ही हमारा फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर प्रभावित हो जाता है। तो कोई भी बीमारी जो स्थूल शरीर में आई है, वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले हमारे भाव शरीर में और या ऊर्जा शरीर में आ चुकी होती है। अगर समय पर उसको ठीक किया जाए अंदर से, तो फिर वो बाहर नहीं आती है, वो वहीं ठीक हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक उपचार का मतलब ये है कि हम उसके रूट पे काम करें कि ये जो बीमारी है इसका मूल क्या है, कहाँ से ये ओरिजिन हुई है। तो किसी के प्रति अगर कोई घृणा का भाव स्थायी रूप से अंदर बैठ गया है, तो वो निश्चित रूप से कोई ऐसी बीमारी को जन्म देगा। वहां के सेल्स जो हैं, वहां की कोशिकाएं मरने लगेंगी, क्योंकि वो नकारात्मक प्रभाव वहां पड़ रहा है। तो बहुत तरह के भाव हमारे अंदर घूमते रहते हैं, और वो भाव अगर हम सही समय पर बाहर नहीं निकाल दें, अगर उनको क्षमा का जो हमने एक बात की, तो अनाहत चक्र जब हमारा जागृत होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ये सब भाव हमारे अंदर आते हैं। तो जब प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी, दूसरे की स्थिति को हम समझेंगे कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी, वो ऐसी स्थिति में था कि उसने ऐसा व्यवहार किया। उसने अगर कोई आर्थिक नुकसान किया या जो भी किया, आपकी भावनात्मक ठेस पहुंचाई, तो वो उसको क्षमा। तो जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप उस पर कोई एहसान नहीं करते, अपने ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उस बोझ से बचा लिया, उस भावनात्मक हानि जो आपके अंदर होने वाली थी उससे बचा लिया। आप अपने मन की प्रसन्नता को रख पाए, संभाल पाए, बचा पाए, वरना भाव आपके मन के ऊपर सीधा असर करता है। तो हमारा इमोशनल बॉडी जो है वो मन को प्रभावित करता है, मन से बीमारियां शरीर में जाती हैं, तो इसको साइकोसोमेटिक बीमारियां कहते हैं। मन से बीमारी शरीर में जाती है, और शरीर से बीमारी मन में आती है। जैसे आपके शरीर का चेक करके किसी ने बताया कि ये बीमारी आपको होगी, तो उस बीमारी से डर गए, फियर, असुरक्षा, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये शरीर से जो बीमारी थी वो चली गई मन में। तो इसलिए अपने भावों को, भाव शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना, और कोई भी ऐसा प्रहार हमारे ऊपर बाहर से जो होता है, भावनात्मक प्रहार, उसको उचित रूप में लेना और उसको एनालाइज करके वहीं पर लेट गो, जाने दो। फॉरगेट, भूल जाओ। फॉरगिव, क्षमा करो। तो 3 तरीके से हम उस चीज से बाहर आ सकते हैं, वरना हम उसी के अंदर घूमते रहेंगे। वो विचार हमारे अंदर चक्कर लगाता रहेगा, वो हमारी ऊर्जा को खाता रहेगा, हम ऊर्जा विहीन होते रहेंगे। हमारे सेल्स जिनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो वहां मरेंगे, तो वो कोई बीमारी पैदा करेंगे। कहीं अल्सर हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, ये सब क्या है। तो वो भावनाओं को अगर हमने सही तरीके से नहीं हैंडल किया, तो अंदर का जो हमारा अंतर जगत, ये तो बाह्य जगत है, बाह्य जगत हमारे अंतर जगत को चलाता है,
उसी को रोकना है। मेरे अंतर जगत को मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से चलाऊं, ना कि बाह्य जगत उसको चलाए। किसी ने आके मेरी प्रशंसा की तो बहुत खुश हो गए, चाहे उसने अपने किसी स्वार्थ के कारण ऐसा किया हो, लेकिन वो आदमी बड़ा प्रिय लगने लग गया। किसी ने आके आपकी आलोचना की कि आपने ये गलत किया, वो आप ऐसा है वैसा, तो वो आदमी बुरा लगने लग गया और मन में क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, असंतोष पैदा हो गया। तो दूसरे लोगों को हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता, हमारा गुस्सा, इसकी चाबियां हमने दे रखी हैं। जो जैसा चाहे वैसा आके हमारा ताला खोल देता है, हमारी खुशी का ताला खोल देता है या हमारे दुख का ताला खोल देता है, और फिर हम उसको लेकर बैठ जाते हैं। जबकि वास्तव में उन बाहर के लोगों से, बाह्य जगत से कोई संबंध ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं ये उनकी है, वो उनकी सोच है, उनकी समझ है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई आदमी आपकी आलोचना कर रहा है तो उसकी समझ का स्तर हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं, वो उसकी अपनी समझ की बात है। बड़े बड़े लोगों के आलोचक हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं के आलोचक हुए हैं। बुद्ध के समय में गौतम बुद्ध के आलोचकों की इतनी भीड़ थी कि जितने प्रशंसक थे उससे ज्यादा आलोचक थे। तो जो बाहर के लोग हैं उनको हम कभी भी अपने फेवर में नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना असेसमेंट है, और वो आपसे किसी भी कारणवश, हो सकता है उन्हें कोई ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, तो आपको बाह्य जगत से अपने अंतर अंतर जगत को प्रभावित नहीं होने देना है, वहां पर एक दीवार खड़ी करनी है। जब गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत गालियां दी, गौतम बुद्ध शांत बैठे रहे। जब उसने कहा कि मैं 1 घंटे से तुम्हें इतना भला बुरा कह रहा हूं और तुम पत्थर की तरह बैठे हो, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे चुका हूं, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो चीज तुम किसी को देते हो, जब वो ले लेता है तो उसकी होती है, और जब अगर वो नहीं ले तो किसकी होती है? तुम जो चीज मुझे दे रहे हो मैं उसको ले ही नहीं रहा, तो वो कहाँ है वो सब गालियां? वो तो तुम्हारे ही पास है, मेरे पास तो आई नहीं है क्योंकि मैंने ली नहीं है। तो ये भाव जब अंदर पैदा हो जाता है कि बाहर से आने वाली चीजों को हमको लेना नहीं है, उचित विचार लेना है। तो आहार और विहार, यहाँ पर उचित आहार की बात हुई शरीर के लिए, और विहार की बात हुई किन लोगों के साथ हमारा हमको जाना है, बात करनी है, शेयर करना है अपनी बातें। वो आपका आहार और विहार, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये हुआ हमारा भावनात्मक शरीर का। फिर हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी, बौद्धिक शरीर। तो बुद्धि और आत्मा, ये दो हम मूल रूप से हम ये हैं, विजडम एंड कॉन्शियसनेस, ये हमारा मूल स्वरूप है। और इसमें मिल जाती है साथ में ऊर्जा। तो एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, ये हम, हमारा जो ये अस्तित्व है, ये शरीर को जिसने लिया हुआ है, तो वो विजडम और कॉन्शियसनेस है। तो ये जो विजडम है ये कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊपर करता है या नीचे करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस संसार में आते हैं आत्मा की उन्नति के लिए। एक बच्चे को स्कूल में जिस तरह भेजा जाता है कि वो पहली क्लास पढ़े, दूसरी पढ़े, पांचवी पढ़े, 10वीं पढ़े, तो वो किस लिए? वो लर्निंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये एक स्कूल की तरह है ये पृथ्वी, और यहाँ पर हम बुद्धि के विकास के लिए आते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए आते हैं, लर्निंग के लिए आते हैं।
जिससे जितना आपका बौद्धिक विकास होता है उतना ही आपको आपकी आत्मा के लिए उचित वातावरण देने का अवसर मिलता है। आप स्वाध्याय करते हैं, अच्छी कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी मास्टर के पास जाके बैठते हैं, उनसे कोई बात सुनते हैं, किसी संत की वाणी सुनते हैं, आपका बौद्धिक विकास होता है। क्योंकि वो आपको इस संसार से जोड़ेंगे नहीं, वो आपको इस संसार की वास्तविकता बताएंगे। तो आपको अपनी बुद्धि के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जो उचित है, जो सही ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ जनरल नॉलेज है, वो सामान्य ज्ञान है। इस संसार के बारे में, इस भौतिक संसार की जितनी भी किताबें आप जान लें, कहाँ कहाँ क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, कितना भी पढ़ लें, वो इस संसार का ही ज्ञान है। तो हमारा जो बौद्धिक शरीर है उसको क्या ज्ञान चाहिए? उसको ज्ञान चाहिए मैं कौन हूं, हु एम आई, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माई पर्पस। उनके प्रति जागरूक होना और उनको प्राप्त करने के लिए उन से संपर्क करना, ऐसे लोगों से संपर्क करना, ऐसे पुस्तकों को पढ़ना जो इस मार्ग पे आपको क्लियर करें, आगे बढ़ाएं। तो अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान क्या है? इस संसार को सच मानना, इस संसार के बारे में ही सोचते रहना। और ज्ञान क्या है? मेरा मूल स्वरूप इस संसार से नहीं है, मैं कहीं दूसरी जगह को बिलोंग करता हूं और यहाँ लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए आया हूं, जो मेरी सोल ने पिछले जन्मों में नहीं लिए थे और जो मैंने संकल्प किए थे कि मुझे ये भी करना है, मेरी इच्छाएं थी, वासनाएं थी, कामनाएं थी, उनको पूरी करने के लिए मैं आया हूं। तो इसलिए अपने उद्देश्य पे ध्यान दें। और जब गहरे ध्यान में आप बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको अपना उद्देश्य भी क्लियर होने लगता है, आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अपना बौद्धिक विकास जो है वो हो गया। उसके बाद हमारा सोशल रिलेशंस, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही हमको सब कुछ मिलता है, समाज ही हमारे इस शरीर का पोषण करता है, हमारा खाना पीना, कपड़े, जो भी हमारी आवश्यकताएं, समाज कंबाइंड रूप से एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए समाज से हम अलग नहीं हो सकते। समाज, समुदाय, जिस समुदाय में हम रहते हैं वो, और एज ए होल ये पूरा एंटायर वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी संसार ही मेरा परिवार है। तो इस प्रकार से अपनी समाज के साथ जिम्मेदारी को और संबंधों को बना के किस तरह रखा जाए, तो आपके सारे संबंध सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक संबंध आपको बहुत हानि पहुंचाते हैं। समाज के प्रति आपके मन में हिंसा, क्रोध, असंतोष, ईर्ष्या, ये सब पैदा करते हैं, जबकि समाज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम यहाँ अपने आप से ही जुड़कर नहीं रह सकते, अपने आप से जुड़कर रहना स्वार्थ है, और हमारे जीवन का परम लक्ष्य है परमार्थ। जो दूसरे के
लिए अगर कुछ नहीं कर सका, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में लगा रहा, तो कृष्ण कहते हैं कि जो अपने ही लिए पकाता है और अपने ही आप खाता है, तो वो तो पाप ही खाता है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि जो अपने ही साथ जुड़ा रहता है, तो आपको समाज से जुड़ना है, परमार्थ के मार्ग ढूंढने हैं, अपने संबंधों को उचित रूप देना है। किसी के साथ अगर आपका वैमनस्य है, कोई झगड़ा है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका संबंध खराब है, तो उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है लगातार। वो बर्तन में नीचे एक छेद है जिसमें से आपकी ऊर्जा जा रही है और आपको पता भी नहीं है। तो जो भी खराब संबंध है उनको देखिए क्या कारण, और फिर उन पर तीन में से कोई एक सिद्धांत लागू कीजिए। लेट गो, जाने दो। फॉरगेट, भूल जाओ। फॉरगिव, क्षमा करो। जैसा उचित लगे वैसा करके उस संबंध को ठीक करना है। तो ये जो रिलेशंस हैं हमारे, ये जितने अच्छे रहेंगे यही हमें प्रसन्नता देते हैं। इन्हीं के लिए हम अच्छा सकारात्मक सोचते हैं। तो आनंद लेना, सांसारिक आनंद लेना, वो तभी संभव है जब हम सभी के साथ हार्मनी के साथ रहेंगे, हमारे संबंध सभी के साथ समभाव में रहेंगे। ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट और ना बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, ना राग और ना द्वेष। तो अक्सर हम खुद ये फैसला कर लेते हैं कि वो गलत है। वो हमारी अपनी अदालत होती है, हमारा अपना ही जजमेंट होता है। हम खुद ही उस अदालत के जज होते हैं कि सामने वाला गलत है। तो अगर हम ये समझ भी लें कि सामने वाला गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप के ऊपर एहसान करना चाहिए कि मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उसको भूल जाता हूं। अब आज के बाद मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। पर उसको कैरी नहीं करना है, उसको साथ लेके नहीं घूमना है। खराब रिलेशन को ड्रॉप कर दो, फॉरगेट, जाने दो। पर वो जितना आपके साथ घूमेगा, उतना आपके अंदर परमानेंटली कोई एक जगह बना लेगा। आपका घर है, कोई भी अंदर नहीं आएगा, आप देखोगे कि कौन आ रहा है। और अगर कोई अनवांटेड व्यक्ति आ भी गया, तो आप उसको बिठा के 2 मिनट में कह देंगे कि ठीक है जाओ। लेकिन ये जो होते हैं, ये अंदर हमारे अंदर जगह बना लेते, घर बना लेते हैं। तो एक अनवांटेड व्यक्ति अगर आपके घर में आया और उसने वहीं रहना शुरू कर दिया, तो क्या स्थिति होगी? तो हमारे रिलेशंस के अंदर जो वैमनस्यता आ जाती है, कटुता आ जाती है, द्वेष आ जाता है, असंतोष आ जाता है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसका विश्लेषण करके जो भी उचित उसका इलाज हो, उसके हिसाब से उसको अपने घर से बाहर निकालना है। अगर संबंध सुधर सकते हैं तो वो करिए, नहीं सुधर सकते, वो आपका असेसमेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं सुधार सकता, तो फिर उसको क्षमा कर दीजिए। नहीं तो भूल जाइए, नहीं तो जाने दो। कुछ भी करें, लेकिन उसको अपने अंदर जगह ना दें, परमानेंटली अपने अंदर स्थान ना दें। क्योंकि हमारी ये जीवन की यात्रा बहुत लंबी नहीं है, बहुत अनंत नहीं है, सीमित समय है। और जितना समय है उसको जितना उद्देश्यपूर्ण कार्यों में खर्च करेंगे, उतना ही रिटर्न अच्छा मिलेगा।
वो जो कार्य हैं वो नकारात्मक कार्य हैं, विध्वंसकारी विचार पैदा करते हैं। सकारात्मक और चमत्कारपूर्ण विचारों से आपको दूर रखते हैं। तो आपके विचारों की स्थिति हमेशा सकारात्मक बनी रहे और चमत्कारिक विचार आपके मन में आते रहे, वो आपको चेक करना है। जैसे बुखार होता है, थर्मामीटर बताता है ना कि क्या कितना बुखार है। तो इसी तरह से अपने विचारों के ऊपर थर्मामीटर लगाते रहिए कि कितना नेगेटिव विचार मेरे अंदर चल रहे हैं और कितने पॉजिटिव चल रहे हैं, और उनको इधर लाना है। नेगेटिव को हटा देना है और पॉजिटिव को बढ़ाना है। समय सीमित है, काम बहुत है। आत्मा की अगली जो अवस्था है, आत्मा की अवस्थाओं पे अभी हम अगले आते हैं कि उसके बाद जो है, ये हुआ हमारा भाव शरीर, और फिर आता है सोशल। ये था हमारा सोशल, और इसके बाद आता है हमारा सोल, आत्मा का। वास्तव में ये आत्मा ही वो तत्व है जो यहां आई है। वही इस शरीर के पीछे वर्किंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है। वही वो शक्ति है जो इस पूरे शरीर को, इस पूरे पृथ्वी पर घुमा रही है, दौड़ा रही है। लेकिन भटकाव है। भटकाव इसलिए है कि उद्देश्य क्लियर नहीं है, पता नहीं है करना क्या है। तो जब आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो किसी भी मार्ग पे आप चलें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा के लिए एक उचित मार्ग निर्धारित करना, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को विकसित करना और आध्यात्मिक जगत को समझना कि ये जो आत्मा का आवागमन है, ये जो इस संसार में आता है जाता है, ये जो मेरा कार्मिक बंधन है, ये सब आत्मा के साथ चलता है। और फिर नया शरीर, फिर नया शरीर, फिर नया शरीर। तो क्यों, इसको मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आत्मा के प्रति अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। आई एम रेस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा नहीं है। आप अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को कितना ही अच्छा कर दें, आप दिन रात उनके लिए काम करें, दिन उनको बढ़िया से बढ़िया जीवन दें, उनको सुख सुविधा आराम ऐश्वर्य जो भी देना चाहें दें, पर उसमें से इतना सा भी आपकी आत्मा के विकास में काम नहीं आता। और इतना सा भी अगर आप अपनी आत्मा के विकास के लिए करते हैं तो वो ऐड हो जाता है, वो परमानेंट रहता है। चाहे आपने कोई आध्यात्मिक गुरु का साथ कुछ सीखा, चाहे किसी एस्ट्रल मास्टर से कुछ ज्ञान लिया, चाहे किसी स्वाध्याय से, किसी पुस्तक से कुछ ज्ञान लिया, जो भी लिया वो आपकी आत्मा का भोजन है, उसको आपने दिया। और इस संसार को जो कुछ दिया, आत्मा भूखी रहेगी, आत्मा को कुछ नहीं मिला, क्योंकि इस संसार से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आत्मा ने ये शरीर इसलिए धारण किया कि ये शरीर ध्यान करे, समाधि में जाए, साधना करे। तो वो आध्यात्मिक मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं, जब वो बुद्धिमत्ता बढ़ती है, जब आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जब विजडम जो हमको चाहिए वो मिलता है, तो वो आत्मा वहां पर अपनी अगली अवस्था में आती है। तो आत्मा जब ह्यूमन किंगडम में आती है, हम विकास की
सीढ़ियों को पार करते हुए यहां तक आते हैं। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम। तो ये इस विकास की अवस्थाओं से हम यहां तक आए हैं। पशु पक्षियों की स्थितियों से निकलकर यहां तक आए। तो सबसे पहले आत्मा की स्थिति क्या होती है जब वो इस ह्यूमन किंगडम में, मनुष्य साम्राज्य में आता है, तो वो शिशु आत्मा कहलाती है। शिशु आत्मा क्यों? कि शिशु को क्या होता है, छोटे बच्चे को खाना, खाना पीना, सोना और डरना। छोटा बच्चा डरा रहता है, कोई भी उसके पास जाएगा रोने लगता है। तो वो फियर और खाना और सोना, निद्रा, भोजन और डर, ये तीन शिशु आत्मा। तो जो लोग इसी में फंसे रहते हैं, डर, हर चीज का डर, मृत्यु का डर, किस चीज को खोने का डर, हर चीज में डर, हमेशा डर परमानेंटली अंदर बैठा रहता है, तो वो शिशु आत्मा है। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बेबी कहलाता है, बच्चा। बच्चे के अंदर थोड़ा समझ आने लगते, पहचानने लगता है ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। थोड़ा डर उसके अंदर से निकलता है, वो लोगों के पास जाने लगता है, बस। तो वो बेबी सोल हो गया, यानी सोल का अब इवोल्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद यंग सोल। यंग सोल मीन्स अब वो पूरी दुनिया को समझने लगा है, इंडिपेंडेंट हो गया है, किसी के यानी माता पिता उसको नहीं भोजन करा रहे, कपड़े ला रहे, ऐसा सब। अब वो स्वतंत्र रूप से अपने आप आत्मनिर्भर हो गया है। तो वो आत्मनिर्भर जो आत्मा है वो यंग सोल हो जाती है। फिर उस आत्मनिर्भरता के बाद अगली स्टेज आती है मैच्योर्ड सोल। तो वो मैच्योर्ड सोल जो है अब समझने लगी है कि मेरा जो काम है वो खाली ये जो मेरा काम रोजगार इस यहीं तक नहीं है, इसके बियॉन्ड भी है। मेच्योरिटी उसके अंदर आती है, परिपक्वता आती है। ये सोल की इवोल्यूशन है। फिर उसके बाद ओल्ड सोल आता है। ओल्ड सोल मीन्स अब वो काफी समझ गया है, अब वो आध्यात्मिकता को भी समझ गया है, और अब आध्यात्मिकता के मार्ग पर काम करने लग गया है। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति होता है ना, कि सारी दुनिया देख ली, सब कुछ करके देख लिया, अब मैं ये काम मेरी समझ में अब आ गया। तो ओल्ड मीन्स जिसकी समझ में सब कुछ आ गया, जिसने देख लिया, तो ओल्ड सोल हो गया। उसके बाद अगली स्टेज आती है ट्रांसेंडेंटल सोल, निर्वाणमय आत्मा की स्थिति। इस शरीर से पूरी तरह से मुक्त हो गया। और फिर इनफाइनाइट सोल, अनंत में विलीन हो गया। अब वो आत्मा किसी कर्म से बंधी हुई नहीं है, इनफाइनाइट। उसकी जो सीमित थी, इस शरीर में जो सीमित था, वो असीम हो गया, जो उसका मूल स्वरूप था। तो आत्मा को शिशु आत्मा से चलते हुए कहाँ पहुंचना है? उस असीम के साथ मिलना है, इनफाइनाइट सोल का रूप लेना है। तो वो कहां से होगा? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और तप करना, संयम करना, ध्यान करना, गुरुओं से मिलना, और उनके कष्ट जो आते हैं इस मार्ग पे उनको सहन करना। फिर सांसारिक जो हमारी इंद्रियां जो हमें सुख देना चाहती है, उनसे अपने आप को सीमित करना। मिताहार, मिताहार का मतलब उतना ही लेना इंद्रियों के माध्यम से, और उतना ही लेना हमारे मुंह से जितना उचित हो, जितना आवश्यक हो। ऐसा नहीं हो कि इंद्रियों को पूरी तरह से हमने संसार में लगा दिया, क्योंकि ये तो अनंत है, अनंत विस्तार है। आज संसार में कोई आकर्षण की चीज है, कल कोई दूसरी होगी, तो इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो इंद्रियों को यहां से काटना, और मूल जो लक्ष्य है आत्मा का, मुक्ति, मुक्त करना है उसको, ना कि उस बंधन में बार बार लाना है। फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया कर्म, फिर कर्मों का बंधन।
तो ये चेन कभी टूटने वाली नहीं है। तो ये चेन कब टूटेगी? जब उस आत्मा के अंदर ज्ञान आएगा, जब धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होगा, चैतन्य उसके अंदर आएगा, कॉन्शियसनेस आएगी कि मैं क्या हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। और अगर उसके प्रति वो जागृत हो गया और उसके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया, तो जितना काम उसने इस जन्म में किया है वो उसका डिपॉजिट रहेगा। फिर अगले जन्म में वो वहां से फिर आगे शुरू करेगा। तो कभी ना कभी उसकी ये यात्रा पूरी हो जाएगी और फिर वो मुक्त हो जाएगा, फिर वो इनफाइनाइट सोल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ये किया है, ऐसे सोल्स इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने अपनी इस यात्रा को पूरा किया है और वो इनफाइनाइट सोल हुए हैं। महाअवतार बाबा जी की बात कर रहे थे अभी हम। तो ये जो सोल्स हैं, ये वो हैं कि उसके बाद फिर वो दूसरों को गाइड करने की स्थिति में होते हैं। वो असीमित होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। वो यहाँ है तो अभी यहाँ है, और वो अभी, क्योंकि वो हवा की तरह होते हैं, हवा की जो शक्ति होती है वही उनके अंदर मिल जाती है, तो वो उस पूरे ब्रह्मांड में मिल जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हर सोल का लक्ष्य वही है, लेकिन अज्ञान की वजह से उसका पता ही नहीं चलता कि लक्ष्य है क्या, करना क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार से समग्र जीवन शैली का मतलब, हम अपने आप को संपूर्णता में देखें और उस संपूर्णता को रियलाइज करें, उसके लिए काम करें, जिससे कि हमारा मूल जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, इस दुनिया से जाते वक्त इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं को साथ लेकर ना जाएं। घृणा, द्वेष, वैमनस्य, किसी के प्रति शिकायतें, वो लेकर ना जाएं, क्योंकि इन सब को फिर सेटल करने के लिए आना पड़ता है। तो निष्पाप, निष्कपट, निर्मल, वो स्थितियां अपने अंदर जब हों, और उस स्थिति से जब ये शरीर को छोड़ा जाए, तो फिर वो आगे की स्टेजेस में जाता है, क्योंकि वो साथ कुछ बांध के नहीं लाया है। उसका पिछला जो कार्मिक अकाउंट है वही काम करेगा। लेकिन अगर इस जन्म में फिर कुछ बांध लिया, तो फिर एक ऋण जो है, फिर एक कर्जा फिर चुकाने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए मुक्त करें अपने आप को, निर्मल करें, साफ करें, और ध्यान की ऊर्जा से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को जाने, अपने उद्देश्य को जाने, अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ें। यही सब समग्र जीवन शैली का लक्ष्य होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तार से। जी जी, तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो मास्टर जी, आप धन्य हैं। ये तो हमारे तरफ का ही कोटि है। कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, जी पुष्कर जी है क्या? कोटि कोटि प्रणाम। कभी जी सोचा नहीं था कि इतने ज्ञान हमें मिलेगा कहीं पे जी बैठे बैठे। जी 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 तो चलिए। मैडम जी, बड़ी कृपा है कि जो आप जैसे ज्ञानी लोगों के साथ थोड़ा सा बैठने को सौभाग्य मिला है। जी जी जी, मैं भी आप सभी ज्ञानियों के साथ बैठा हूँ, आप सभी भी ज्ञानी हैं, ऐसा बात नहीं। सभी का धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आज कोई प्रश्न है तो हम, टाइम क्या हुआ है? 10:53। चलिए आप देख लीजिए, कोई प्रश्न हो तो। यस मास्टर, कोई किसी का कोई सवाल या कुछ या नमस्कार पवन जी बोलिए। सर। जो आपने एक बात बताई थी कि भाई मन किसी का, मान लो मन किसी का वीक है, कमजोर है, तो अपनी जो विल पावर है मन को स्ट्रॉन्ग करने की, मतलब मन को मजबूत
करने के सर क्या क्या उपाय मतलब कैसे कर सकते हैं मन को मजबूत? मन के ऊपर पहले ये कोई ज्यादा देखना है, इमोशनल है? हाँ, कि मन कमजोर हुआ कैसे, इसके ऊपर आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म विश्लेषण। इंट्यूशन आपकी जागृत करनी है कि मैं ऐसी स्थिति में क्यों हूं, मेरा मन कमजोर क्यों। क्योंकि देखिए, मन को बाहरी परिस्थितियां कमजोर करती हैं। आपके संबंध किसी के साथ खराब है, आपका मन कमजोर होगा। आपके माता पिता के साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा, आप उस जगह ठीक महसूस नहीं कर रहे, उस घर में आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो मन वहां पर वीक होना शुरू कर दे। मन की ताकत कहाँ से आती है? मन की ताकत बाहर से एक बार आती है, बाहर के वातावरण से आती है। तो उसको आपको देखना चाहिए कि मेरे को कहाँ गलत हो रहा है, मैं कैसे उसको गलत रूप में ले रहा हूँ। तो अपने बाहरी वातावरण को पहले समझना है कि मेरे को कमजोर करने वाली चीजें क्या क्या है, उनका आपको विश्लेषण करना है। और ये निर्भर करता है कि आपके उम्र क्या है, उस उम्र में आपके परिस्थितियां क्या हैं, क्या आपके अंदर डर है, फियर, जॉब का फियर है, बिजनेस को लेकर कोई डर है कि क्या होगा, किसी के साथ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें कोई डर आ गया। तो ये एक मैन टू मैन डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति के क्या स्थितियां हैं, वो किस वजह से। कई बार कोई चीज ऐसी होती है, कोई घटना ऐसी होती है कि वो मन से निकलती नहीं, तो मन बड़ा कमजोर होता चला जाता है, हर वक्त वही एक भाव घूमता रहता है। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि किसकी मन की स्थिति में क्या घटनाएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किस वजह से ऐसा हुआ। या कि वो जन्म से ही, बचपन से ही अपने आप को उस मन की स्थिति में मान के चलते हैं। मनोस्थिति जो है, तो मनोभाव और मनोस्थिति ये दोनों जुड़े हुए हैं। भाव जो आते हैं बाहर से, हमारे को इंड्यूस करते हैं, कोई क्रोध दिलाता है, कोई प्रेम दिलाता है, कोई कुछ, कोई संतुष्टि दिलाता है, कोई सुख देता है। तो आपके चारों तरफ की वातावरण आपको क्या दे रहा है, क्या वो आपको कमजोर कर रहा है? कभी कभी हम अपने ही लिए कोई ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं, मुझे ये करना है, और वो नहीं हो पाता तो फिर निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो निराशा और डिप्रेशन, ये जितनी भी चीजें हैं, चिंता होना, ये मन की शक्ति को शोषित कर लेते हैं, मन को बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। तो इसीलिए विल पावर को या मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद ही करना पड़ेगा, डर को बाहर करना पड़ेगा, और ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रे करना हार्ट पड़ेगा गॉड से, भगवान से। हार्ट चक्र को मजबूत करना पड़ेगा। चक्र जितने भी आप ध्यान करेंगे तो ऊर्जा आपके चक्रों को क्लीन करेगी। ऊर्जा, प्रार्थना करें भगवान से, प्रार्थना में भी बहुत दम है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। तो अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो देने वाला है यस वो तो कल्प जी, कोई आपकी और कुछ है। कहना चाह रहे हैं? यस मास्टर बोलिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपने जो भी एक एक पाठ जो मन के द्वारा और जो गहराई में, जो आत्मा की गहराई तक आपने पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। जी, वेलकम, धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सर, जी। यस सर आपने जैसे 3 चीजें बताई, लेट इट, लेट गो, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस। सर मुझे लगता है ना कि जैसे अपने ऊपर हम इस चीज को देखें तो ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, और जिसमें तीसरी जो है वो फॉरगेट। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं कि मुझे। भूलने, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको उस स्थिति का खुद विश्लेषण करना है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना है। आपको
जो चीज परेशान कर रही है, किसी का व्यवहार परेशान कर रहा है, किसी के द्वारा किया गया नुकसान परेशान कर रहा है, कोई संबंध टूट गया, वो आपको हर्ट कर रहा है, तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर मैं इसको अपने साथ कैरी करता हूं तो ये सिर्फ मेरा नुकसान है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं कोई बड़ी बीमारी को भी इनवाइट कर सकता हूं, क्योंकि जब एनर्जी बॉडी प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी को जन्म देगी। वह सीड एक बीमारी का बो दिया आपने। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? लेट गो। लेट गो मतलब जाने दो, जो हुआ उसको जाने दो। यानी जीवन में कोई चीज आती है, वो आई और फिर चली गई। कोई संबंध था, वो था, उसके बाद वो नहीं रहा। तो लेट गो मीन्स जाने दो। अगर कोई चीज आई है तो उसको जाने दो। उसके प्रति ज्यादा अटैचमेंट, वो राग जो है ना, मोह जो है, जी। तो उस अटैचमेंट को या मोह को आपको तोड़ना पड़ेगा। वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि ये मुझे फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। तो इसलिए लेट गो कर सकते हैं। दूसरा, फॉरगेट, भूलना। अब आप कहेंगे कि भूलना तो आसान नहीं है। भूलना आसान नहीं है, लेकिन कोई भी चीज अगर हमारे साथ कोई बुरा अनुभव हुआ है तो उसके ऊपर हमको ही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। और अगर वो हमको लगातार नुकसान दे रहा है, अगर हमने कहीं से कुछ कर्ज लिया और उसके ऊपर ब्याज लगातार देना पड़ रहा है, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के हम कोशिश करते हैं कि पहले इसको मैं चुकाऊं, जिससे कम से कम ये ब्याज तो ना देना पड़े। तो आप उस भाव को लेकर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। वो भाव तो अंदर ही है। वो भाव जो नुकसान जो दूसरे लेकर आ रहा है, वो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। वो नुकसान दूसरे रूप में भी होगा। तो एक तो उस व्यक्ति के जाने का नुकसान, आपका संबंध खराब हुआ, और दूसरा उसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशनल इम्बैलेंस होगा, वो भी फिर कुछ नई प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। तो अपने आप को ये समझाना है कि डिफिकल्ट है माना, लेकिन करना है, तो उसको लेट गो करना है। और अगर कोई ऐसी चीज है कि भाई वो उसने ऐसा क्यों किया, तो उसको क्षमा कर दो। आपकी अदालत ने तय किया कि वो गलत था। ज्यादातर मामलों में हम खुद जज होते हैं, जजमेंटल होते हैं। तो जजमेंटल नहीं होना है। न्यायिक अधिकारी खुद को नहीं बनाना कि मैंने ये न्याय कर दिया वो गलत है। जी। इसलिए जजमेंटल नहीं होंगे, निर्णायक खुद नहीं होंगे, तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि हो सकता है उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि वो ऐसा करता है। तो इसलिए फॉरगिव, किसी भी स्थिति में क्षमा करो। अगर आपने तय कर भी लिया कि वो गलत है तो क्षमा करो। तो इस प्रकार से जब आप अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि मुझे इन सिद्धांतों पे, इन इन पे काम करना है, तो वो हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो मुश्किल थैंक कामों को भी कभी कभी करना पड़ता है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। जी जी जी, वेलकम। कोई और कुछ? किसी और का कोई सवाल है मास्टर? नहीं तो फिर हम अपनी आज का ये जो है कार्यक्रम यहीं पे इसको विराम दें। सर आपने जो बोला कि क्षमा कर देना, तो किस तरह से करे क्षमा? मतलब भूल जाने उसका, उसको भूल जाने का? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि भूलने से अच्छा रहेगा कि क्षमा करना। तीनों ऑप्शन है ना भाई। अच्छा, तो चलो घर के दो दो मेंबर है, हम्म, एक भूल जाना चाहता है, एक ऐसा बोलता है कि उसने जो किया है वो सब गलत था लेकिन अभी तू भूल जा।
लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं उसके साथ संबंध ही नहीं रखना चाहती हूँ, नई लाइन ही नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं तो वैसे उसको भूल गई, वो क्या करते क्या नहीं करते उस तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो उसको भी क्षमा कहते हैं। देखिए, इसमें आपने क्या किया कि आपने अपनी तरफ से जाने दिया है, हाँ लेट गो, जाने दो। मैं अब वापस उसको अपने जीवन में नहीं लाना चाहता। हाँ तो अब इसमें लेट गो वाला आपने प्रिंसिपल अपना लिया कि जाने दो, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब आपका प्रश्न ये है कि क्या वो अगर चाहता है वापस आना, जो व्यक्ति जिसको जाने दिया, तो मैं क्या करूं? हाँ ऐसा यही प्रश्न है ना। हाँ हाँ, हाँ तो ये तो अगर आपने ये तय कर लिया कि वो मेरे लिए किसी तरह से भी अच्छा नहीं है और वो मुझे इमोशनली परेशानी करेगा या मुझे हर्ट करेगा, तो फिर क्यों वापस उसको एंट्री देनी है? अनवांटेड चीजों को क्यों वापस? हाँ सर, घर की एक व्यक्ति उसके साथ बोलना चाहती है, वो ऐसे बोलती है कि उसने जो किया वो गलत था, तो उसको जाने दो, माफ कर दो और उसके साथ संबंध भी रखो। और हम्म। मुझे संबंध नहीं रखना है उसके साथ। हम्म। पर वो उसका वो है, अभी मुझे उसके साथ संबंध नहीं रखना है। वो अपनी तरफ से अपना काम करे, मैं मेरी तरफ से मेरा काम करूँ। बिल्कुल। मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, उसके बारे में किसी को कुछ अच्छा बुरा भी नहीं बोलती, मैं भूल ही गई हूँ। लेकिन दूसरी व्यक्ति वो बोलती है कि सब कुछ, सब वो टाइम था, उसने जो किया गलत था, भूल जा, और उसके साथ संबंध भी रखने का, वो मेरे से नहीं होता है। हाँ, तो तो नहीं, फिर नहीं करना। देखिए, नहीं होता तो नहीं करना ना। जो चीज अपने अपने आप पर इमोशनल अत्याचार नहीं करना है। लेकिन जो घर चीज की एक्सेप्टेबल, जो घर की एक्सेप्टेबल मैम नहीं है, जो वो तो टाइम एक्सेप्टेबल लगेगा। नहीं है, और उस अभी 11:05 हो चुके हैं, काफी समय। अगर आप बुरा ना माने तो कल आप कॉल कर सकते हैं, सतपाल जी से का नंबर भी ले सकते हो या मेरा नंबर भी ले नहीं, सकते हो। देखिए, इसमें इसमें ज्यादा कुछ क्षमा लंबी बात, चाहूंगी ज्यादा बात लंबी के कोई लिए। बात नहीं है और मैं ज्यादा इसमें आगे जाना भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक की अपनी ये पर्सनल चॉइस है। किसी से संबंध रखना है कि नहीं रखना है, ये दूसरे की चॉइस नहीं है। दूसरा आपके साथ संबंध रखना चाहता है, ये उसकी सोच है, आपकी अपनी चॉइस है। आपके ऊपर खुद का नियंत्रण है। अगर आप इस तरह अलाउ करेंगे कि कोई भी मेरा दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा, तो आप फिर कैसे अपने आप को व्यवस्थित कैसे करेंगे? सेल्फ मैनेजमेंट तो आप, आत्म प्रबंधन आपको करना है, आपकी जर्नी है, आपको जर्नी में आगे जाना है। इस संसार के लोगों के साथ इस तरह उलझे रहेंगे तो आपकी जर्नी तो प्रभावित होगी ना उससे। हाँ, तो फिर आपको ये क्या बात जरूरत? सर, ये बात लंबी चलने वाली है, तो मैम आपका फोन नंबर या आपका फोन नंबर मुझे दे देना, कल हाँ, देना या, क्योंकि अभी तो मैं पेन डायरी लेके नहीं बैठी हूँ। इट्स ओके, कल आप ले लीजिएगा मैम। कल मैं लेके ही बैठूंगी, तो मैं लिख दूंगी, फिर बात कर लूंगी मैं। ठीक यही है, ठीक है। प्रॉब्लम है घर में। जी जी बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। और तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कोऑपरेशन और ठीक है, कोऑपरेशन। तो हाँ। तो मास्टर, आज हम अपने इस कार्यक्रम को, इस ध्यान सभा को यहीं पे विराम देते हैं। तो कल संडे है, कल छुट्टी है वैसे तो, और मुझे कहीं एक्चुअल में कहीं मैं ट्रैवल कर रही होंगी, आई थिंक सो। अगर मैं घर आ गई तो मैं ध्यान जरूर कराऊंगी, अदरवाइज सतपाल जी, इफ यू वांट टू डू, नहीं, सतपाल जी मैं खाली कल तो, ध्यान कर। कल तो मैडम का समय नहीं है, कल कल संडे है ना, कल सिर्फ और ध्यान कर। नहीं, कल और मेरे एक शाम को एक होता है सेशन, तो वहाँ रहूंगा, तो कल तो नहीं हो तो पाएगा। पुष्कर जी, आपको ये मैं जिम्मा देती हूँ, अगर मेरे मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँ तो आप आइए और सबको ध्यान कराइए। मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगी तो आपको मैं ज्वाइन कर लूंगी, ओके जी, क्योंकि मैं नहीं थैंक चाहती यू, ये ध्यान यात्रा आपकी है, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि संडे हमारा क्लास होता नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई जो ध्यान की कंटिन्यूटी बनी हुई है वो बनी रहनी चाहिए। और आप बिल्कुल जी, इसमें मेरा मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम 1% चांस तैयार है हैं, कि मैं घर से बाहर रहूं। जी हम ठीक बात बिल्कुल सर, तैयार सभी हैं। मैं
बिल्कुल ठीक है, आप टाइम से 9 बजे जुड़ जाइए और 9:40 जी तक एज यू लाइक जितना भी आप ध्यान कराना चाहिए आप ध्यान कराइए। सिर्फ ओके जी ध्यान क्लास लेनी है आपको। बिल्कुल जी ओके, बिल्कुल ओके धन्यवाद मास्टर। ओके ठीक जी है, चलिए सभी सतपाल को साहब प्रणाम। नमस्कार ओके, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतपाल राधे जी बहुत राधे बहुत आभार आपका, क्योंकि मैंने आपको राधे इतनी राधे अर्जेंट उसमें आपको बुलाया और आप आ गए। आप मेरा एक किस्म से एक तरफ का इक्का समझ लो आप, कि मुझे जब कहीं कोई नहीं मिलता है तो मैं आपका दरवाजा खटखटाती हूँ। जी जी जी, तो आपको चलिए। आपने जो कोऑपरेट किया मुझे इतना, मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। मैडम, ये तो आध्यात्मिकता की बातें हैं, तो मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ, तो या थैंक यू। थैंक यू राधे मास्टर। राधे 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 राधे। राधे राधे